नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ये कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर जो उपचुनाव हुए उनके चलते। 5 दिसंबर के दिन इन तीनों ही सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और आज 8 दिसंबर है। आज शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। क्या वाकई में बीजेपी जो दावा करती हुई नजर आई है कि तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा, क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी जीत बोलती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जीत हासिल करेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से मैनपुरी में जीत हासिल करती हुई चली आ रही है। 1996 से लेकर अब तक सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ साथ बलराम सिंह यादव, धर्मेंद्र सिंह यादव और तेज प्रताप सिंह यादव ने जीत हासिल की और अब नेताजी की बड़ी बहू यानी कि डिंपल यादव मैदान में है, जो यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैनपुरी, किसनी, करहल, भोगांव और साथ ही साथ जसवंत नगर। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर डिंपल यादव बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट से हटकर अगर बात की जाए यहाँ पर नगर निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव की तरफ, तो यहाँ पर ये चुनाव भी काफी ज्यादा अहम है और इन चुनाव को लेकर अब सियासी समीकरण बनना शुरू हो चुके हैं। दावे किए जा रहे हैं नेताजी की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर। लंबे वक्त से आजमगढ़ से, मैनपुरी से मैदान में नहीं उतारा गया अपर्णा यादव को बीजेपी की तरफ से। अब ये कहा जा रहा है कि लखनऊ नगर निगम में मेयर पद के लिए अपर्णा को आगे किया जा सकता है। दावे ये किए जा रहे हैं कि डॉक्टर से लेकर प्रोफेसर तक के नाम सामने आ चुके हैं। वहीं रक्षा मंत्री का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है, राजनाथ सिंह जी का, और साथ ही साथ यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी के पास 50 नामों से अधिक की लिस्ट पहुंच चुकी है, जिसमें अपर्णा बिष्ट यादव का नाम भी शामिल है। लेकिन दूसरी ही तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव हाल ही में कन्नौज पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत चुनावों में भी समाजवादी पार्टी उतरेगी और साथ ही साथ प्रसपा ने भी ऐलान किया, शिवपाल सिंह यादव ने, कि नगर निकाय चुनाव में प्रसपा उतरेगी। अब इस बीच यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब सपा प्रसपा से मेयर के टिकट के दावेदारों की धड़कन बढ़ चुकी है। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने 1.5 महीने पहले ही बैठक की और मेयर पद के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब सपा को डर सता रहा है, कहीं चाचा यहां पर कैंडिडेट को मैदान में न उतार दें और ऐसे में यहां पर दावेदार प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय का चक्कर भी काट रहे हैं। जानकारी दे दें आपको कि प्रसपा के प्रमुख महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना को लखनऊ नगर निगम मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। अजय त्रिपाठी साल 2012 में सपा के समर्थन से मेयर पद का चुनाव लड़े थे और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अब जो उम्मीदवार माने जा रहे हैं सपा की तरफ से, उनके भी नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। सपा से मेयर पद के लिए नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित अपने नाम की दावेदारी कर रहे हैं और 3 दिन पहले मैनपुरी लोकसभा चुनाव करवाने के बाद लौटे सुशील ने हाईकमान के सामने मेयर पद के लिए अपना नाम भी पेश कर दिया। और वहीं बीते पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसमें प्रत्याशी, मेयर पद की प्रत्याशी रही मीरा वर्धन भी दावा कर रही हैं। तीसरा नाम यहां पर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का है। डिंपल यादव के साथ उनकी बहुत ही खास नजदीकी देखने को मिलती है और वहीं केकेसी के छात्र नेता अमरपाल सिंह भी मेयर पद की टिकट के लिए यहां पर सपा के कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तमाम नाम सामने आ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर बीजेपी को किस तरीके से टक्कर देते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई में अपर्णा बिष्ट यादव मैदान में उतरेंगी? अगर उतरती हैं तो यहाँ पर प्रसपा, सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार अपर्णा बिष्ट यादव को क्या वाकई में आगे किया जा सकता है या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।